17 तारीख को आधी की आधी सुबह, आधी की आधी शाम को, 18 तारीख 2022 विदन 3 डेज तैयब मैंने अपनी मेडिसिन छापर फेंका। छोटा सा राज था, उस राज को 7 पर्दों के नीचे छुपा के रखा हुआ था। किसने छुपाया है? जिसको मैं कहता हूँ शुगर माफिया। ये माफिया है जो आपकी बीमारी से पैसे कमाता है। ये शुगर माफिया जो है ना, ये आपकी बॉडी को पहले आग लगाता है, फिर फायर ब्रिगेड के तौर पे आता है। एक दफा अगर आपके पास पेशेंट आ गया, सारी जिंदगी जब तक वो मरता नहीं, वो आपका कस्टमर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने शुगर जैसी लाइलाज बीमारी को जो है अपनी खुराक के जरिए बगैर किसी दवाई के शिकस्त दी है। हमारे साथ अशरफ चौधरी साहब मौजूद हैं जिनका दावा है कि इन्होंने शुगर को कंट्रोल किया है, शुगर का खात्मा किया है अपनी खुराक के दम पर, अपनी डाइट के जरिए। किसी किस्म की कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ, क्या इनका डाइट प्लान है और किस तरह आगे ये लोगों को जो है वो गाइड कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं कि लोगों को के लिए मशाल्लाह राह बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इन्वाइट किया। सर जज़ाकल्लाह। सर, इतना अजीम काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा बिहाइंड द सीन अपनी स्टोरी, अपना बैकग्राउंड बताइएगा। किस तरह से आपने डायबिटीज़ को जो है वो शिकस्त दी और ये सारा मामला हुआ और खुराक के जरिए आपने जो है वो इसको कंट्रोल किया। मैं डॉक्टर के पास गया इस्लामाबाद में, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख दी। मेरा एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है जो हर मरीज़ का होता है कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कितने दिन खानी है। तो डॉक्टर ने बड़े अजीब नज़र से मुझे देखा और साथ ही कहा कि जी ऐसी सारी ज़िंदगी खानी है नहीं, ठीक है। अच्छा, बड़ा अजीब लगा कि यार ये उम्र कैद होगी मुझे, लेकिन दवाई मैंने खानी शुरू कर दी। मसला ये है कि ये दवाई ना एक जगह पे रुकती नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये दवाई भी बढ़ती है और शुगर भी बढ़ती जाती है। जब शुगर बढ़ती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जब दवाई बढ़ती जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। 1 साल के बाद मैं उसी डॉक्टर के पास गया, मेरी दवाई डबल हो गई। ठीक है। तो मतलब 500 mg अगर मैं सुबह खा रहा था तो अब उसने कहा जी अब शाम को भी खाया करें। मैं लाहौर आ गया किसी और कंपनी में, तो एक डॉक्टर के पास गया, उसने एक सेकंड दवाई शुरू करवा दी। 5-6 साल के बाद एक थर्ड दवाई शुरू हो गई। 18 साल तक ना चलता रहा सिलसिला, ना शुगर कंट्रोल ना दवाई रुक रही है। 18 साल गुजर गए। उस 18 साल में आपको क्या नुकसान हुआ, साइड इफेक्ट्स क्या हुए? इसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। डायबिटीज की जो मेडिसिन है ये किडनी पे भी इफेक्ट कर देती है, बहुत कुछ करती है। मैं आपको बता साइड इफेक्ट बताऊं। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट आता है ना इसका, और जो मुझे भी आया, वो थी न्यूरोपैथी, यानी पाँव जलना। सख्त सर्दी है और मैंने अपने पाँव रजाई से बाहर निकाले हुए, ये पाँव जलना, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी जो साइड इफ़ेक्ट मुझे आना शुरू हो गया वो थे, मैंने भूलना शुरू हो गया। मतलब बात करते करते मुझे समझ नहीं आएगी कि यार मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। अभी आपसे मिला हूँ, बाहर जाके जो ही हम रिसेप्शन पे जाएंगे मैं सोचूंगा कि यार इस बंदे को मैं कहाँ मिला था। मतलब ये पोजीशन मेरी हो गई, ठीक है। ये याददाश्त, ये डिमेंशिया। अच्छा, इसमें एक तो शुगर का कमाल होता है और फिर एक शुगर की एक दवाई होती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन दवाई आपको डिमेंशिया की तरफ भी लेके जाती है, न्यूरोपैथी भी करती है। वो आपकी बॉडी से बेसिकली B12 विटामिन जो है ना उसको डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको कि अगर ये है तो साथ में वो पहले दिन ही आपको B12 देना शुरू कर, नहीं। अच्छा, तीसरा जो साइड इफेक्ट हुआ, मेरी जो नींद थी ना वो ख़राब हो गई। मैं जब तक गोलियां नहीं खाऊंगा नींद की, मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एसिडिटी बढ़ने शुरू हो गई। एसिडिटी के साथ फिर अब आप वो दवाइयां खानी शुरू कर दी जो एसिडिटी को कम करती हैं। डबल उसका जो मतलब एक बिल्कुल। अच्छा, मसल पुल होने शुरू हो गए। शुगर जब कंट्रोल नहीं होती ना तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बढ़ जाता है, जिसको मेडिकल में डिसलिपिडीमिया कहते हैं, ठीक है। जब डिसलिपिडीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, तो डॉक्टर आपको स्टैटन्स, एक दवाई है, एक मॉलिक्यूल है, वो आपको दवाई देना शुरू। अच्छा, वो दवाई जब आप खाते हैं तो आपके मसल पुल होने शुरू हो जाते हैं। मतलब इधर से मैंने बैग उठाया, पता चला कि जी ये मेरे मसल पुल हो गए, बैठा बैठा उठा कड़ाल पे आ गए, ठीक है। अब ये मसाइल का सामना हो गया। ये 18 साल गुजर गए जी। 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगा कि आपने इसके खिलाफ जंग शुरू कर दी? बात यह है कि ये जितने सारे इस वक्त मैं साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ, एक तरफ शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, साथ में साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक बीमारी कंट्रोल करने के लिए गए और उसके साथ 3 और भी लेकर आ गए। मैं दवाइयों से भी तंग था, ठीक है, शुगर से भी तंग था, शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे भी तंग था।
जिसको कहते हैं ना कि यार इनफ, बहुत हो गई भाई, ठीक है। उस पे मैंने तहिया किया। 2022 आता है, ठीक है। 2022 में मैंने, वो जो नए साल की रेजोल्यूशन होती हैं, अभी आने वाली हैं रेजोल्यूशन, आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा। उनमें से एक रेजोल्यूशन ये थी कि मैंने इस साल अपने शुगर को रिवर्स करना है, मैंने दवाइयाँ छोड़नी, ठीक है, मैंने दवाइयाँ छोड़नी है, शुगर को रिवर्स करना। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। मैंने जब इस पे पढ़ना शुरू किया तो यार अंदर ना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, छोटा सा राज था। उस राज को 7 पर्दों के नीचे छुपा के रखा हुआ था। किसने छुपाया है? जिसको मैं कहता हूं शुगर माफिया, इंटरनेशनल डायबिटीज माफिया। ये कौन सा माफिया? ये माफिया है जो आपकी बीमारी से पैसे कमाता है। शुगर का भी, जैसे वो जैज कार्ड है ना, तो केबल का कनेक्शन, इस तरीके से शुगर का भी कनेक्शन है। एक दफा अगर आपके पास पेशेंट आ गया, सारी जिंदगी वो, जब तक वो मरता नहीं, वो आपका कस्टमर है। मुझे बताएं कौन सी कंपनी अपने ग्राहक को जाने देगी? मैंने जब सोचा कि यार मैं इतनी किताबें पढ़ लेता हूं तो मैं अपनी सेहत के बारे में क्यों ना पढूं। मैंने पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर जेसन फंग कनाडा के एक मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने स्टार्ट लिया। उनकी मैंने एक ही किताब पढ़ी, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। सारी ज़िंदगी हम ये समझते रहे कि टाइप 2 के जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है। और पता चला कि इंसुलिन को तो ज़्यादती है मेरे अंदर, तो मुझे दवाइयाँ क्यों दी जा रही? मेरी तो इंसुलिन पूरी है। उनकी किताब पढ़ी। फिर मैंने उन तरह के और भी, डॉक्टर जोएल फरमैन है, उनकी किताबें पढ़ी, डॉक्टर बेन बिकमैन है, उनकी किताबें पढ़ी। सारी किताबें पढ़ने के बाद मैंने कोई 45 डेज़ के अंदर कोई 5-6 किताबें मैंने पढ़ ली। और मैंने ना, मुझे मेरी क्लैरिटी हो गई कि यार असल चीज़ कुछ और थी और मैं किसी और चीज़ में फंसा रहा और मुझे फंसाए रखा। 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया। 15 फरवरी 2022 में मैंने डिसाइड किया कि आज एक नया अशरफ चौधरी जन्म लेने लगा। पुरानी सारी मेरा लाइफस्टाइल दफन, आज से नया लाइफस्टाइल स्टार्ट। मैंने अपना नाश्ता उस दिन डिफरेंट किया। मैं आपको बताता हूँ मैं नाश्ता में क्या चीज़ बंद की, क्या चीज़ शुरू की। उस दिन मैंने अपनी वॉक की, गोलियां मैंने पूरी खाई, जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी, गोली मैंने पूरी खाई। 1 घंटे के बाद मेरी शुगर ड्रॉप करती है। ड्रॉप करने का मतलब यह है कि मेरी गोलियां ज़्यादा है, शुगर लो हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया मुझे, ठीक है। शाम को मैंने पहले दिन ही अपनी गोलियां आधी कर दी, खुद ही कर दी। अदरवाइज मैं लो हो जाती थी ना, बंदा बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। मैंने अपनी गोली आधी कर दी। 16 तारीख, वो जो गोली आधी मैंने की थी वो मैंने सुबह ली और शाम को भी आधी गोली ली। दोनों टाइम पे मुझे मेरे हाथ कांपे हैं, यानी कांपने का मतलब है कि मेरी शुगर लो हो रही है। 17 तारीख को आधी की आधी सुबह, आधी की आधी शाम को। 18 तारीख 2022, विदिन 3 डेज तैयब मैंने अपनी मेडिसिन छापर फेंका है। मैंने कहा यार ये मतलब छोटा सा राज था जो डॉक्टर नहीं बताते, बल्कि उसको 7 पर्दों के नीचे रखा हुआ है। बल्कि अब तो दुनिया भर में डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये खाओ। पहले वो आपको वो खुराक खिलाते हैं जिससे शुगर बढ़ती है, फिर उसको मेडिसिन के फिर बराबर उसको करते हैं। मेडिसिन से उनकी दुकानदारी चलती रहती है। पूरी दुकानदारी यार, पूरे। ये ऐसी है कि मैं पहले बिल्डिंग को आग लगा दिया करूं और साथ ही मेरे पास फायर फाइटर भी खड़ा हो, ठीक है। पहले मैं आग लगाऊं, फिर मैं फायर फाइटर, ठीक है। तो ये शुगर माफिया जो है ना, ये आपकी बॉडी को पहले आग लगाता है, फिर फायर ब्रिगेड फिर फायर ब्रिगेड के तौर पे आता है, ठीक है। और दोनों तरफ से पैसे कमाता है। जब ये आग लगाता है तो वो आग से भी, उधर से भी पैसे कमा रहा है ना। आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपको क्या क्या चीजें खिलाई जा रही हैं। शुगर का इलाज कैसे किया जाए? 3 चीजें निकाल दें, अल्लाह की सारी नेमतें खाएं। वो 3 चीजें क्या है? उसको मैं और सिंपल करता हूं। नो GPS। जी से मुराद ग्रेन्स, अनाज, गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा, ये निकाल दें। ये शुगर की फैक्ट्री है। रोटी एक ऐसी चीज है हर घर में, ख्वाह वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, मीडियोकर, जो जिस किस्म का हर बंदा खाता है। गरीब को रोटी खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, गरीब रोटी खाए, ठीक है, गरीब रोटी खाए। क्योंकि ये उनकी जो बीमारी है ना, वो जितनी उनकी एक्सर्शन हो जाती है, जितनी इनकी शुगर होती है, वो ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कि तमाम वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं सिवाय आलू के। सर गोश्त हर तरह का, कोई लिमिट नहीं है, अनलेस कि आपके गुर्दे खराब ना हुए हों। आपके 18 साल जो डायबिटीज का एक्सपीरियंस है, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि आपको शुगर एक लाइफस्टाइल है, उसको लाइफस्टाइल डिजीज है, डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी है। ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें, लाइफस्टाइल को।
अच्छा, 80% आपका खाने पीने का लाइफस्टाइल है, 20% आपकी वॉक है, एक्सरसाइज है, नींद है। 7 से 8 घंटे पुरसकून नींद सोना ये आपके ऊपर फर्ज है। सुबह के टाइम पे जागना आपके ऊपर फर्ज है। वॉक करना, जो जवान लोग हैं जिम ज्वाइन करें, जो बूढ़े हैं 70-80 साल वाले हैं वो उतने मिनट वॉक करें जितनी उनकी उम्र है। आखिर में अल्टीमेटली अवाम को क्या मैसेज देंगे? अवाम को मैसेज मेरा ये है कि शुगर गिज़ाई बीमारी है, अगर आपने शुगर से बचना है तमाम कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दो, आप वो खुराक खाओ जो देर से हजम होती है, यानी तमाम वेजिटेबल्स जिससे शुगर कम बनती है, या जो गोश्त वगैरह है, जो बंदे यार अफोर्ड कर सकते हैं वो तो गोश्त खाए ना। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो गोश्त खाए ना, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो नट्स खाए, जो बंदा अफोर्ड करता है वो तो अंडे खाए ना। बुनियादी तौर पे जो गंदम और चावल है, मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज करता हूँ, गंदम और चावल से सबसे ज़्यादा शुगर बनती है। जिन लोगों को शुगर हुई है, इस जो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिखा था उससे वो 4 गुना पहले खा चुके हैं। पाकिस्तानी खाते ही गंदम चावल, और क्या करते हैं।